अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आपको कैसा लगे अगर मुर्दा लोग आपसे ईद मिलने आपके घर आ जाएं? जी, ऐसे लोग जो दुनिया फानी से रुखसत कर जाते हैं, अगर वही लोग कब्रों से निकल के आपको मिलने ईद आपके घर में आ जाएं तो आपको कैसा लगेगा? सुन के जरूर आप हैरान हो रहे होंगे। तो ये वाकईतन सितंबर का महीना आ रहा है। इंडोनेशिया में एक ऐसा कबीला है जो मुर्दों की ईद मनाता है और मुर्दे जो हैं उनको कब्रों से निकाल कर ले आया जाता है और जितने भी मुर्दे फिर होते हैं उनके लिए ब्यूटिशियंस को बुलाया जाता है। फिर वो मुर्दों को तैयार करते हैं। अगर उनके अंदर कोई बुजुर्ग हो तो फिर उनको एक और तरीके से ट्रीट किया जाता है। बच्चे हों जो मुर्दे हैं तो उनके पास फिर खिलौने रखे जाते हैं। कपल हो तो उनको शादी के जोड़े पहनाए जाते हैं और फिर लोग उनके साथ सेल्फियां लेते हैं। अगर कोई बूढ़े माँ बाप फोत हो गए थे किसी के, तो मुर्दा शक्ल में जब वो वापस आते हैं ईद के दिन, तो उनको क्या करते हैं, उनके बच्चे दूर दराज कबीलों से मिलने आते हैं अपने माँ बाप के साथ। ये जनाबे वाला इंडोनेशिया में वाक़या होता है। इंडोनेशिया में सूबा है जनूबी सलावेसी और उसके अंदर इलाका है तोराजा और वहां पे जनाब कबीले का नाम है मामासा। मामासा के लोग क्या करते हैं, एक रस्म मनाते हैं जिसे कहते हैं वो माइनेन। इसका मतलब है मुर्दों की ईद। और मुर्दों की ईद ये सितंबर में मनाते हैं और जैसे ही मुर्दे निकल कर आते हैं जनाबे वाला कब्रों से बाहर, तो सारा कबीला मिलकर उन्हें कहता है नए साल की मुबारकबाद। हालांकि सितंबर में नया साल तो नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि उनके किसी कैलेंडर के मुताबिक वो नया साल ही होता होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुर्दों को ना ये सिर्फ निकालते हैं बल्कि ब्यूटिशियंस को बुलाया जाता है, जश्न का समाज किया जाता है, बरादरी इकट्ठी होती है, पूरी एक रस्म है। और इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी एक लॉजिक भी है। वो लॉजिक ये है कि इनके मजहब के मुताबिक, इनके अकीदे के मुताबिक इनको ये लगता है कि जो मुर्दे होते हैं या जब इंसान मर जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा नए कपड़ों की और बैलों की, यानी ये जो कुर्बानी के बैल हम देते हैं उन बैलों की जरूरत पड़ती है। तो जितने ज्यादा जानवर जिसके लिए दिया जाएंगे और जितने ज्यादा उसको नए कपड़े पहनाए जाएंगे, उसका आखिरत का सफर जो है वो उतना आसान होगा। ये उनके अकीदे के मुताबिक है। अच्छा, अब इसी बुनियाद पे वो क्या करते हैं कि जब फिर वो मुर्दों को निकालते हैं तो फिर जानवर जो है वो उधर ज़िबा किए जाते हैं। फिर वो जानवरों का गोश्त जो है वो फिर ये खाते भी हैं, तकसीम भी करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो बच्चे होते हैं उनके पास ये खिलौने रख देते हैं और फिर जो नए शादीशुदा जोड़े जो है या कोई शादीशुदा जोड़ा जो किसी भी वजह से मर जाता है, फिर ये उसको नए कपड़े पहनाते हैं, फिर उसके साथ सेल्फियां होती हैं और वापस भी इनको दफनाया जाता है। और फिर वापस दफनाने का प्रोसेस वही है, आनूद किया जाता है। फिर इनको खास किस्म के पत्ते हैं जो इनके साथ रखे जाते हैं जिससे इनकी जो बॉडी है वो स्मेल पैदा नहीं करती और मुर्दे भी जो है वो बड़े इनके रिफ्रेश किस्म के रहते हैं। अब चक्कर ये है कि जो बच्चे हैं ना, खास तौर पे उनको वापस दफनाते वक्त ये क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी जो शाखें होती हैं ना दरख्तों की, उनमें रख देते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि ये इसी पेड़ का हिस्सा बन जाएंगे और फिर दुनिया में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये इनके अकायद की वजह से ये इस तरह के काम करते हैं। एक और अजीबोगरीब काम वो ये करते हैं कि जब ये इनको दफनाते वक्त मसाला लगाकर और फिर पत्तों में लपेट कर, खास किस्म के पत्तों में जब ये इनको दफनाने लगते हैं तो इनके हाथ ऐसे रख देते हैं और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो हाथ है ऐसे ये दुआ करेंगे उनके लिए भी, अपने लिए भी। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि जब दोबारा हमें निकालेंगे तो वो ऐसे ही हमें वेलकम करेंगे। ये भी उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये दुनिया में अजीबो गरीब किस्म की रस्में हैं, अजीबो गरीब किस्म के काम हैं जो होते हैं। और सितंबर में अब जो है माइनैन जो है इंडोनेशिया में दोबारा मनाई जाएगी और इसीलिए आज हमने आपको माइनैन के हवाले से बताया।